जी हाँ, बात महाकुंभ की, सनातन के समागम की, आस्था के सबसे बड़े आयोजन की, त्रिवेणी में लगे महाकुंभ की बात। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। महाकुंभ का जितना पुराना इतिहास है, उससे कहीं ज्यादा उसका धार्मिक और पौराणिक महत्व भी है। यही वजह है कि देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। महाकुंभ के दौरान कुछ विशेष तिथियों पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा जा रहा है। पहले इसे शाही स्नान कहते थे। इस नाम के पीछे विशेष महत्व और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। माना जाता है कि नागा साधुओं को उनकी धार्मिक निष्ठा के कारण सबसे पहले स्नान करने का अवसर दिया जाता है। वे हाथी, घोड़े और रथ पर सवार होकर राजसी ठाट बाट के साथ स्नान करने आते हैं। इसी भव्यता के कारण इसे अमृत स्नान नाम दिया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में राजा महाराज भी साधु संतों के साथ भव्य जुलूस लेकर स्नान के लिए निकलते थे। इसी परंपरा ने अमृत स्नान की शुरुआत की। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि महाकुंभ का आयोजन सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों की विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए इसे राजसी स्नान भी कहा जाता है। यह स्नान आध्यात्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। वैसे तो महाकुंभ का आगाज कल पौष पूर्णिमा से हो चुका है, लेकिन आज मकर संक्रांति है, लिहाजा आज पहला अमृत स्नान है। मकर संक्रांति पर महाकुंभ में स्नान का अलग ही महत्व है। 45 दिनों तक चलने वाले इस महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर होगा। इस दौरान 5 महत्वपूर्ण स्नान हैं। मकर संक्रांति पर आज सुबह से ही श्रद्धालु संगम में स्नान कर रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत भी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ में इस बार का स्नान का रिकॉर्ड बनने वाला है, क्योंकि ये संयोग जो है महाकुंभ का 144 सालों के बाद आया है। इस लिहाज से प्रयागराज महाकुंभ का महत्व काफी बढ़ जाता है। तो ये तस्वीरें देखिए, अलग अलग तस्वीरों के जरिए महाकुंभ में अमृत स्नान की अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग कैमरों के जरिए। मकर संक्रांति पर चूंकि शुभ योग, और इस शुभ योग में स्नान कर पुण्य के भागी सभी बनना चाह रहे हैं। और एक तस्वीर देखिए कि अखाड़ों के संतों ने कैसी डुबकी लगाई। नागा साधु दौड़ते हुए आते हैं और जो पेशवाई होती है, शानदार हाथी घोड़े पर चढ़कर साधु संत रथ पर सवार होकर पहुंचते हैं घाट और वहां डुबकी लगाते हैं। त्रिवेणी पर साधु संतों का ये रेला आज नजर आया और सभी 13 अखाड़ों के जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं, साधु संत हैं, वो डुबकी लगा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस प्रयागराज महाकुंभ में न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हुए हैं। और स्टीव जॉब्स की पत्नी, एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स की पत्नी ने भी आज डुबकी लगाई। वो भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और उन्हें कमला नाम मिला है। और वो भी यहाँ पर कुछ दिनों तक कल्पवास करेंगी। 144 साल बाद इस अमृत योग में सभी पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ के पीछे एक मान्यता ये भी है कि जब मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, और जब अमृत निकला, अमृत कलश निकला, अमृत कुंभ निकला, तो फिर जब देवता जो दानवों से बचाकर लेकर जा रहे थे, तो उसकी जो बूंदें हैं वो 4 जगहों पर गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो इन 4 जगहों पर कुंभ का भी आयोजन होता है। कुंभ यानी जो हर 12 साल पर लगते हैं, अर्ध कुंभ 6 साल पर होता है, और महाकुंभ 144 सालों बाद ये संयोग होता है कि महाकुंभ का आयोजन होता है। तो प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। 12 साल बाद प्रयागराज और हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है, और महाकुंभ 144 साल बाद प्रयागराज में आयोजन होता है महाकुंभ का। और किसी भी निमंत्रण और किसी भी तरह के आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है। अपने आप यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। कई साधु संत यहाँ पर पहुँचते हैं और इन 45 दिनों में प्रयागराज में अलग माहौल, एक दिव्य, भव्य और श्रद्धापूर्ण माहौल रहता है। लोग न सिर्फ स्नान करते हैं बल्कि स्नान, दान, पुण्य करते हैं, ध्यान करते हैं। जो वहाँ पर कई साधु संत हैं वो बैठकर ध्यान मग्न रहते हैं। उन साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए भी तमाम जो हैं भक्त पहुँचते हैं। वर्षा शाही हमारी सहयोगी की ये रिपोर्ट देखिए। निरंजनी अखाड़ा भव्य एक
शाही स्नान के लिए निकल चुका है। एक अद्भुत अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। साध्वी निरंजन ज्योति भी अपने रथ पर विराजमान होकर निकली है। मैम, कैसा लग रहा है? आज पहला अमृत स्नान है आपका। देखिए, 2019 के बाद ये मेरा शाही स्नान में दूसरे महाकुंभ का है और ये एक संयोग है कि 144 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है, जिसके एक भव्यता दिव्यता अपने आप में दिखाई पड़ रही है। और ये आस्था का सैलाब आप देख रहे हैं। जिस तरह से लोगों ने सनातन धर्म पर चोट पहुंचाने का काम किया, जन सैलाब बता रहा है कि सनातन धर्म की कितनी गहरी जड़ें हैं। ये शाही स्नान नहीं है जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने अमृत नाम दिया है। अमृत नाम क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला, जहाँ जहाँ रखे गए उस वहाँ महाकुंभ अर्धकुंभ लगते हैं। कुंभ में तो उज्जैन भी लगता है, नासिक भी लगता है, हरिद्वार भी लगता है, लेकिन इस उत्तर प्रदेश में हम लोग सौभाग्यशाली उत्तर प्रदेश के पैदा हुए हैं। ये महाकुंभ प्रयागराज का, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन होता है, ज्ञान भक्ति और वैराग्य का मिलन होता है, वह क्षेत्र अपने आप में वंदनीय होता है। मैं समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति की अमृत और शाही स्नान की बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। और ये इस बार के कुंभ में मैं देख रही हूँ कि यूथ बहुत बड़ी तादाद में आ रहा है। मैं अपने कैंप में देख रही थी, लेटने की जगह नहीं, सुविधा ना हो, फिर भी ये आस्था की पहचान है कि अपना बोरिया बिस्तर कंधे में लादे लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता है। बिल्कुल, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। लेकिन अमृत स्नान जिस तरीके से ये महाकुंभ है, करोड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं, करोड़ों की संख्या में स्नान कर, साधु संत, एक महिला सन्यासिनी होने के नाते कितना अद्भुत अलौकिक नजारा बदल जाएगा आप लोगों के होने से आज के शाही स्नान में। देखिए, संतों के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, लेकर के गार्गी मैत्रेय से लेकर के मंदालसा से लेकर के बहुत भागीदारी थी। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहती हूँ, जहाँ आध्यात्मिक जगत में संतों के क्षेत्र में साध्वी बनने का सौभाग्य मिलता रहा है, वहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आधी आबादी को 33% राजनीतिक भागीदारी भी दी है। उस भागीदारी देने में हमने भी बटन दबाई है अपनी महिलाओं को। आज कोई क्षेत्र खाली नहीं, आप भी एक महिला हैं, लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हमारी मातृशक्ति हर क्षेत्र में प्रगति कर रही है। और जहाँ स्नान करने जा रहे हैं वो भी माँ ही है, गंगा माँ है, सरस्वती माँ है, यमुना माँ है और राजाओं के राज्य प्रयागराज है। तो हम उस क्षेत्र में हैं। आज नज़ारा देख रहे हैं कि पूरी सड़क भरी हुई है। हमारा रथ, हमारा ये निरंजनी अखाड़े का शाही और अमृत स्नान इतने धीमी गति से चल रहा है कि आप देख रहे हैं दोनों तरफ सड़कों के भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। बिल्कुल, भक्तों के जनसैलाब के साथ निरंजनी अखाड़ा अपना भव्य शाही स्नान करने के लिए निकल चुका है। अद्भुत अलौकिक नजारे देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयाग।